मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है। बाबा पूछ रहे हैं कि भगवान किन बच्चों को मिलता है, बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है। तो उत्तर में बाबा हमें समझा रहे हैं कि जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूं तुम्हें भक्ति का फल देने। और आज मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो, हम आत्माएं हैं। वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए हैं। बाप कहते, असल में हो निराकारी बाप के बच्चे, लेकिन जन्म कहाँ लिए हैं बार बार? साकारी बाप के पास। तो बाबा कहते, तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहां के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है। बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। बाबा कहते, लौकिक बाप के घर जन्म लिया तो अलौकिक बाप को अपने भूल गए, पारलौकिक बाप को। सत्युग में तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख से उस बाप का सिमरण नहीं करते हो, दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा, हैं दोनों बाबा। राइट अक्षर बाप ही है, वह भी फादर और यह भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और यह शरीर रूपी वस्तु सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई तो शरीर भी सिल्वर में आया, फिर कॉपर एज में आए। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है, तुम भी अभी काले आयरन एज्ड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर पवित्र कैसे बने? कैसे बने पवित्र? बाबा कहते, आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले। पर कैसे होगा? क्योंकि आत्मा जैसे जैसे चेंज में होती गई, शरीर भी वैसे वैसे चेंज होते गए। तो बाबा कहते, अब कैसे होगा ये ठीक? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं। क्या पुकारते हैं हम? हे पतित पावन आओ।
यह आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो। ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद सब करते हैं ना। हे बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आओ आकर पावन बनाओ। ड्रामा में यह भी पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बनती है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा है। कहते भी हैं स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर है टीचर। टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का किसी को पता नहीं है। चित्र में क्लियर दिखाया भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही हैं सत्य के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सत्य की स्थापना करने वाला है बाबा, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। करण का रावणहार है ना। वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु ऊंच ते ऊंच शिव है ना। वह साकार है और वह निराकार है। सृष्टि भी यही है। इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। गाते भी हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सत्य कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। कब आते हैं? संगम पर। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती। आत्मा जितना तमो प्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती है। देवताएं हैं सतो प्रधान। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है विशाल्य। तुम पावन थे, अब पतित बने हो, तो कहते हो कि हम तो पापी हैं। आत्मा कहती है मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे ही कहेंगे। बाबा कहते लेकिन कहना चाहिए बाप के आगे, देवताओं के आगे नहीं कहना चाहिए। उसको छोड़ ब्रदर्स को लगते हैं। यह देवताएं ब्रदर्स ठहरे। ब्रदर से तो कुछ मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि बाप आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर क्या कहते हैं कि अखंड ज्योति तत्व है, और कोई कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है, नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकते हो? कैसे कह सकते हो? बाबा कहते हैं ऐसे आप बाप को ना जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको पावन बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाती हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह है सब भाग्यशाली रथ। आत्मा बिगना रथ थोड़ी होती है। कहते हैं भगीरथ ने गंगा लाई, परंतु यह बात तो हो ही नहीं सकती है ना। पानी वाली गंगा कैसे लाएगी? भगीरथी माना भाग्यशाली रथ, तो परमात्मा ने भाग्यशाली रथ का ही आधार लिया ना। तो बाबा कहते परंतु समझते नहीं है कि हम कहते क्या है। कहते कुछ है लेकिन वो जानते ही नहीं उसके पीछे भाव क्या है, असली चीज क्या है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को समझाया है,
तो बाबा जो समझा रहे वो क्या है, ये है ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता है, पति से पावन बनते हैं। गंगा यमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बातें हैं नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है। क्योंकि फूल है ना, फूल कितने सुंदर होते हैं, फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़ी खुशबू लेंगे, अभी तो है ही कांटों की दुनिया। जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं। कांटों को फूल बनाने वाला बाबा, ये कहते हैं ना, अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। अभी तुम जानते हो क्या कि हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और यह गॉड फादर। अविनाशी बाप को याद करते हैं, वह बाप कब आकर हेवन स्थापन करते हैं यह किसी को पता ही नहीं है। बाप आते ही हैं, कब आते हैं, संगम पर। क्यों आते हैं, पतितों को पावन बनाने। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्यों को घोर अंधियारे में डाल दिया है। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलता है। तो बाबा कहते हैं तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बतलाया है। तो बाबा हर बात लॉजिक से करते हैं। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद नहीं करते। अंत में जब दुखी हो जाते हो तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो, यानी कि हम तो देवता ही बनते हैं ना। बाबा कहते दैवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे ज्वारों के होते हैं। वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। बाबा कहते ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, बाबा कहते भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलवड बाबा है ना, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हैं, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है। बाबा कहते घर बार नहीं छोड़ना है। कहाँ रहना है, घर में ही रहना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है। यहाँ बाप के पास कहाँ तक बैठेंगे। साथ में तो परम धाम में ही रह सकते हैं, यहाँ तो नहीं रह सकते। बाबा कहते यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की है, नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। बाबा कहते लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या, टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे बच्चे। इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, रिजल्ट निकलती है। तो बाबा कहते यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं,
यह भी समझाना चाहिए कि दो बाप है। कौन से? लौकिक और पारलौकिक। दुख में सिमरण उस पारलौकिक बाप का करते हैं, वह बाप आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, यह तो हो ना सके। बेचारे मूंछे हुए हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलवड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार और वह है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है। हैं दोनों मोस्ट बिलवड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन, कृष्ण के शिव बाबा? बाबा कहते हैं शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं ना। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण तो बनते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए ना, उसी का होना चाहिए ना जिसने कृष्ण को बनाया। बाप ने समझाया है कि तुम सब पार्वतियां हो, यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। तुम ही सब अर्जुन हो, तुम ही सब द्रौपदियां हो। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं। निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या? बताओ। बाबा कहते बताओ, मैं कोई विकारी दुनिया रचूंगा? विकार में ही दुख है। बाबा कहते सन्यासियों का है हठ योग निवृत्ति मार्ग। बाबा कहते वो तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। बाबा कहते कर्म संन्यास तो कभी होता ही नहीं, हम कर्म करना तो छोड़ते ही नहीं है कभी। चाहे साधु सन्यासी बन जाए, घर बार छोड़ दे, फिर भी कुछ ना कुछ कर्म तो करेंगे ही ना। बाबा कहते कर्म संन्यास तो कभी होता ही नहीं, वह तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकेगी। तो बाबा कहते गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी कर्म संन्यास कहना रॉन्ग है। हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं। बाबा कहते रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगर से बहुत चीजें भी निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर रत्नागर सुदागर कहते हैं ना, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो नहीं मिल सकती। वह तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबकी गति सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलवड एक बाप है, उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। और सेकंड पॉइंट है कि यह नॉलेज जो पढ़ाई है, बाबा कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। आत्म अभिमानी बनना है। और बाबा ने वरदान दिया है कि बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन कि महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। ओम शांति।